आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसमें यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है। वाह, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू संताप रहित हो। सुन लेना एक बार फिर से। जिसमें यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू संताप रहित हो। बड़ा सिंपल समझना। जो दृष्टा है उसी से संसार स्फुरित होता है ना। और दृष्टा है तभी तक संसार स्फुरित होता है ना। दृष्टा चले जाता है तो हम कहते हैं ये आदमी चला गया। वो आदमी नहीं गया, वो पड़ा हुआ है, देख लो। किसी काम का नहीं बचा क्योंकि दृष्टा चला गया। ये एक बात तो सबकी समझ में आ गई। और दृष्टा है टाइम एंड स्पेस के बाहर। अब विज्ञान मंगल पे चला गया, कल आगे चला जाएगा, भाई देखो तेरी रेंज में। लेकिन शरीर में से क्या निकला ये तेरी रेंज में नहीं है ना, क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस के बाहर है। लेकिन वो गया, है ना, काम खत्म। फिर क्या होता? फिर हम कहते 12 घंटे हो गए, जल्दी करो, रवाना करो इसको। अरे अपना ही ये बैठे रहने दो ना, क्या हो गया? नहीं नहीं, दृष्टा चले गया, आदमी चला गया, किसी काम का नहीं बचा, जलाओ दफनाओ, है ना, काम खत्म हो गया। अब दृष्टा है तो ये संसार स्फुरित हो रहा है, तो ये संसार भी तो दृष्टा का ही हुआ। सबसे बड़ी बात समझना, मैंने पहले भी कहा था कि जनक की लाइफ पे एक पिक्चर बनी है, चित्रलेखा। उसमें एक गाना था कि संसार से भागते फिरते हो, भगवान तुम्हें कैसे मिलेगा? क्योंकि परमात्मा और संसार अलग नहीं है। परमात्मा से ही संसार निकल रहा है, हर एक का संसार उसके परमात्मा से निकल रहा है। वो निकलने नहीं दे रहा है और अपने हिसाब से संसार बनाने की कोशिश कर रहा है। चलो उनको छोड़ो। जनक कह रहे हैं कि जिसमें यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है, जब तक दृष्टा भीतर है पल पल इसमें से संसार निकलता है अपने आप। इस सिस्टम में से निकलता है, इस बात को समझ लेना। इस सिस्टम में से निकलता है, बाहर से कहीं संसार नहीं निकलता है, यहां से निकलता है ना। आज के बाद जरा गौर करना, सब कुछ यहां से निकलता है, ऑटोमेटिक निकलता है। और जो यहां से निकलने देता है वो 3 साल में सुखी सफल महान हो जाता है। इंतजार करने की बात नहीं है। यहां पर संसार यहां से निकलता है, और यहां से निकलता है तो किसी बाहरी आश्रय, आश्वासन, ज्ञान, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। मैं क्या कर सकता? तू निकलने दे तेरा संसार भीतर से, तू मित्र। मत निकलने दे, बाहर से पूछ क्या अच्छा अच्छा महाराज साहब क्या करूं, अच्छा रखूं रोजे पक्के में, निकाल संसार। 24 साल हो गए, शादी की उम्र हो गई, अरे तुम तय करोगे कि यहां से तय होगा? समझना, तय यहां से होगा और निकलता चला जाएगा। हर पल स्फुरित है वो भेज रहा है, वो स्फुरित है। उसे मालूम है आपका संसार कैसा बनाना। उसने बढ़िया प्लान करके रखा हुआ है और इंप्लीमेंट करता जा रहा है पल दर पल। हम उसको देखते ही नहीं, हम अपनी सिस्टम को कुछ समझते ही नहीं। ये तो पापी है, ये बेकार है, ये मरवा देगी, इसको कंट्रोल करो, उसको वश में करो, इसको छूटी मत दो। अरे भाई सुसाइड कर लो, बिल्कुल छूट बचेगी नहीं उसको।
क्या कर रहे हो? ये जितने सो कॉल्ड कट्टर धार्मिक हैं वे सैडिस्ट हैं। पता नहीं अपने को सताने में क्या सुख आता है, किसी को आता हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मेरी समझ के बाहर की बात है कि मैं अपने को सताऊं और खुश हो जाऊं। सो ये स्फुरित है और वो तू ही है, तू विश्वास जान। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तेरा संसार जो भी तेरे भीतर से निकलता है, जो निकल रहा है, जो स्फुरित है, जो फूट रहा है, वो तू ही है, तेरे से अलग नहीं है। संसार परमात्मा से अलग नहीं है। यदि संसार में परमात्मा नहीं है तो फिर आपने अपना संसार गलत बनाया है, और गलत बनाया है इसीलिए कि तो ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, मैं अच्छा करूंगा, मैं बुरा नहीं करूंगा। अरे परमात्मा का संसार है, कहां पाप पुण्य अच्छे बुरे की बात कर रहे हो? सब कुछ शुभ है, सब कुछ शानदार है। सो थोड़ा सा गौर करना, आपके भीतर से फूट रहा है, बस उस हिसाब से संसार बनाते चले जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। और दूसरे तरीके से समझाऊं तो ऐसा समझें कि दृष्टा से ही शरीर है। दृष्टा गया तो शरीर की कीमत कुछ नहीं है, उस शरीर की कोई कीमत नहीं है। दृष्टा है तो मन की कीमत है। तो ये सब दृष्टा के हथियार है, इक्विपमेंट है। इसको ऐसा समझें कि ये सब दृष्टा के इक्विपमेंट है। जगत से बातचीत करने के लिए, जगत में फैलने के लिए, जगत का आनंद लेने के लिए दृष्टा के इंस्ट्रूमेंट है। और आप सेट होना चाहते हैं तो 8-8 घंटे के 3 टुकड़े हैं। ये मैं मोटा मोटी तौर पर भाग्य समय के सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूं। गीता में भी कृष्ण इसी के आसपास बताते हैं। अभी जो शरीर है वो भी परमात्मा का स्वरूप है, तो 8 घंटे आपको अपने शरीर को देना पड़ेंगे एवरेज। कभी 9-10, कभी 20 घंटे, कभी 4 घंटे, जैसा सामने आ जाए काम, है ना। रोल और रेंज जो बोले वो, लेकिन एवरेज 8 घंटे या 1/3 लाइफ आपको शरीर को देनी पड़ती है कि वो सो जाए, वो व्यायाम करे, है ना। इंद्रियों को देनी पड़ती है कि भाई खाए पिए अपनी पसंद से। 8 घंटे आपको मन को देना चाहिए कि अपने हिसाब से रहे, अपने हिसाब से घूम, अपने हिसाब से पहन, अपने शौक रख, किसी की मत सुन। तू परमात्मा का, शरीर परमात्मा का। तो 1/3 जीवन शरीर को और इंद्रियों को, 1/3 जीवन मन को आप देंगे तो बचा 1/3 जीवन आज अभी यहीं से स्वधर्म को दे दें। स्वधर्म यानी जो भी आपकी वर्तमान जवाबदारी है एक बार को, और वो जवाबदारी आपका चुनाव है, परमात्मा का चुनाव नहीं है। लेकिन जो भी है, जहां भी आप हो, परिवार हो, धंधा हो, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, कोई एक जवाबदारी है, आप उसे निभाएं और अंदर के इन दोनों को खुला छोड़ के इनकी सेवा करें, इनको तृप्त रहने दें। अब 2 बातें और रखें कि स्वधर्म निभाते वक्त रोल और रेंज, बस शुरुआत वैसे करें कि जहां है वहां रोल और रेंज पहचानना शुरू कर दें, है ना। अभी मैं इतना कमा रहा हूं कि परिवार पाल लेता हूं और ऑफिस चला लेता हूं, है ना। तो ये मेरा रोल भी डिफाइन हो गया और मेरी रेंज भी डिफाइन हो गई।
कि मुझे इतनों का ध्यान रखना है ना, और उस काम को बोझ नहीं मानना है, परमात्मा का काम मानना है। ये आपकी एक रेंज है, जैसी भी है। उस रेंज से बाहर नहीं जाना है। अब सब जने गड़बड़ क्या करते हैं, घर में तो पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा रो रहा है, और रेंज कितनी कूदा देते हैं, भगवान के मंदिर बनाने के लिए 200 रुपए दे आया, और तो भगवान तक को पालने लग गया। रेंज कितनी कूदा दी, कहां कहां जंप मार दी। बस ये जंप आपको भगवान से तोड़ देती है। अपनी रेंज के बाहर और सीधे भगवान, ऑर्डिनरी भी नहीं, अपनी रेंज के बाहर नहीं। कभी भी रेंज के बाहर मत जाओ, रेंज के बाहर आपकी दुनिया ही नहीं है, रेंज के बाहर आपकी दुनिया नहीं है। अब यहां पर जैसे ही आप स्थित होते हैं और जैसे ही आप शरीर को और मन को खुला छोड़ते हैं कि दृष्टा पावरफुल हो जाता है, परमात्मा से कांटेक्ट होता है। यहां पर रोल निभा रहे, रेंज में है, 15 दिन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आपका रोल चेंज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, आपकी रेंज बड़ी होती जाएगी। रेंज बड़ी होना चाहिए। अभी जो 5 आदमी, 4 आदमी में 3 5, अरे ये कोई रेंज है? लाख, 2 लाख, 5 लाख है? हम बिल गेट्स क्यों कहते हैं 5 लाख एम्प्लॉई है, ऐसा ही ना। रेंज है, रेंज बढ़ाना उसका काम है। आप अपनी रेंज, अपना रोल, अपना मन, अपनी इंद्रियां, तृप्त, कुछ बाहर का नहीं, रेंज के बाहर का ज्ञान ही नहीं, रेंज के बाहर की बात नहीं, रोल के बाहर की बात नहीं। कोई बोले ये पढ़ लो, भाई मैं अभी धंधे में जरूरत है, नहीं धंधे में ये शास्त्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, घर पे खाना खाते वक्त भी नहीं है, तो कहीं रेंज में जरूरत पड़ रही है आपको कि भलते शास्त्र पढ़ रहे हो? रेंज में पंडित की जरूरत है कि भलते ले आ रहे हो? जरा सोचना, कल्पना करना। रेंज मतलब रेंज, मेरा काम अटके तो बराबर है, काम अटक नहीं रहा है और भाग रहे। रेंज का मतलब समझ लेना, रेंज बढ़ाना भगवान का काम है, वो अपने आप बढ़ेगी, आपको दिखेगा। रेंज बढ़ाने मत जाओ, और जिस चीज की रेंज में आवश्यकता नहीं है उसको रेंज में मत लाओ। कितनी चीजें आप रेंज में ले आए हैं, उसमें से एक आपके काम नहीं आ रही है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। बुद्धिमान वो है, धार्मिक वो है कि उसके पास जितनी भी चीजें सीखी है वो सब काम में आ रही है ना, बस सब काम में आ रही है। और आप जो भी सीख रहे हैं वो काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि रेंज के बाहर, रेंज के बाहर। रेंज क्यों छोड़ते हो? और रोल मत छोड़ो, और शरीर दिल खोल के तृप्त रहना चाहिए, मन दिल खोल के प्रसन्न रहना चाहिए, इंद्रियों को भरोसा होना चाहिए कि ये ठीक आदमी के पास हूं मैं, जो मांगूंगी मिलेगा है। अरे इतने भी हम गरीब नहीं कि हमारी इंद्रियों की सेवा ना कर सकें, और इतने भी लाचार नहीं हम। बस ये जब तृप्त होता है ना, जरा गौर करना, जब मन तृप्त होता है तो महीनों का काम मिनटों में निपटता है। ये सारा खेल क्या है? शरीर को तो मार डाला, 4 बजे उठा के उपवास करवा के, साथ देता नहीं है। मन बेचारा बोलना ही बंद हो गया कि इससे मांगो क्या, भिखारी क्या फंस गया मैं तो, इससे मांगू क्या। और इंद्रिया बोले मैं मांगती पानी पूरी हूं, ये खिला देता नीम है ना। आप समझते क्यों नहीं है? ये आपके हैं ही नहीं। मैं मेरे मेरा लगाते ही क्यों? ये परमात्मा के हैं। तो क्यों बीच में आते हो? बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्यों अपने को सताते हो?
और समझते क्यों नहीं हो? अनंत लीला को समझते क्यों नहीं हो? सो 8 घंटे का मोटा मोटी विभाजन कर दो। कायदे से तो 10 और 4 घंटे का विभाजन होना चाहिए, यानी 10 घंटे शरीर को, 10 घंटे मन को, और 4 घंटे परमात्मा को, स्वधर्म को नहीं। जब आप आगे बढ़ोगे, जब रेंज बढ़ेगी तो रोल बढ़ेगा, और वो रोल होगा 4 घंटे का। बाकी मजा ले, है ना। बुद्ध भी बोलते थे दिन में 2 घंटे, है ना। और कबीर दोहा सुनाते थे 1 घंटे, समझ लेना, है ना। और कृष्ण भी एक वक्त करके आते थे तो 2.5 साल द्वारका का आनंद लेते थे, है ना। फिर कोई सर उठाता था, फिर निकलते थे। तो जीवन, शरीर, मन सब तृप्त है यार, हमारे ही हैं, भगवान के हैं। और इनको खुश करे बगैर आप क्या सोच रहे हो कुछ हो जाएगा जीवन में? करके देखना। परेशान शरीर, थका हुआ शरीर, सुबह उठा हुआ शरीर, भूखा शरीर, है ना, बगैर नहाया हुआ शरीर है वो मुंह पे पट्टी बांधा हुआ शरीर, सांस भी नहीं जा रही है। ये क्या करोगे आप? है कांटों पे चलता शरीर, क्या दोहे आएंगे? फिर वो कि वही हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ते रहना, वो कि वही पढ़े चले जा रहे हैं 20 साल से, 30 साल से। अरे भाई कुछ नया क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा अपना क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा अपना क्यों नहीं आ रहा है? जो कृष्ण ने कहा वो कबीर ने नहीं कहा, जो बुद्ध ने कहा वो क्राइस्ट ने नहीं कहा, जो गालिब में लिखा वो बच्चन ने नहीं लिखा, जो धुन मोजार्ट ने बनाई वो बर्मन ने नहीं बनाई, जो एडिसन ने खोजा वो आइंस्टाइन ने नहीं खोजा। नया आएगा। यहां तो तोते बन गए हैं। सुबह 9 बजे तोता बोलता है 1 घंटे के लिए, टप 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 टप। फिर खाने में मिर्ची मिलती फिर तोतों को क्या मिलेगा और? हैं? सो मेहरबानी करके आपका रोल, आपकी रेंज बढ़ेगी और धीरे धीरे आपके समझ में आएगा कि स्वधर्म जो आपने एक छोटी सी दुनिया बना रखी है मैं, मेरे, मेरा के बल पे, उसके लिए आपका जीवन नहीं है। आप परमात्मा को समर्पित हो जाओ। आप इस विश्व के लिए हो और 500 करोड़ के लिए नहीं, आने वाले हजारों साल के मनुष्यों के लिए भी आज आपको काम करके जाना है, और वो काम भेजना परमात्मा का काम है। तो हमको उसके होना है, और यहां हम रोल और रेंज हमें बढ़ाना है। पहले स्वधर्म में स्थित हो जाओ, फिर स्वधर्म से छुड़वाएगा वो कि ये भी क्या मैं, मेरे, मेरा में मर जाएगा। कुछ नहीं होना है, रेंज बढ़ेगी। और रेंज बढ़ेगी तो ऐसा थोड़ी है कि मैं, मेरे, मेरा मर जाएंगे, है ना। वो भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं, मेरे, मेरा नहीं होंगे, बस बढ़ते जाएंगे। जब आप लाख लोगों को संभाल रहे हैं तो अपने 20 को तो संभाल ही रहे हैं अच्छे से, है ना। वो कहीं जाएंगे नहीं, कहीं गायब नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपकी रेंज बढ़ जाएगी, आपका रोल बढ़ जाएगा, और वो रोल बड़ा होना चाहिए। और फिर मैं, मेरे, मेरा, कितनी बाधा है जीने में, इसकी आपको कल्पना नहीं है। मजा आ ही नहीं सकता है। अभी यहां से आप परेशान हो जाते हो, फिर क्या करते हो? चलो ओटी घुमाते हैं, स्विट्जरलैंड घुमाते हैं। वहां मजा क्या आता है? क्योंकि स्विट्जरलैंड मेरा नहीं है ना, मेरा नहीं है, समझ लेना। और जो मेरा नहीं है वो खूब मजा देता है। जो मेरा है उससे आप भागते हो। कहां पर? जो मेरा नहीं है। आज के बाद गौर करना ए टू जेड केस में जो मेरा है उससे हर मनुष्य भागता है, जो मेरा नहीं है, क्योंकि जो मजा है वो मेरा नहीं है। ये दिक्कत है। आदमी रेस्टोरेंट में जाता है, ऑर्डर दे देता है, फिर वो ऑर्डर उसका हो जाता है ना। ऑर्डर आ जाता है, पड़ोस की टेबल, यहां की टेबल, ये मंगवाता तो। जो मेरा हो जाता है वो मजा देना बंद हो जाता है। जरा गौर करना। तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी पत्नी चेंज हो जाएगी, बच्चे चेंज हो जाएंगे, नहीं। वो मेरे नहीं है तो मजा देंगे।
वो मेरे होते हैं ना तो हम जुल्म करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं हिंसा है और मैं है तो हिंसा है। आप शरीर पे हिंसा क्यों कर पा रहे हो जबकि जानते हो कि शरीर को सताने में मजा नहीं है, और कल किसने देखा है, लेकिन कर लेते हो ना क्योंकि मेरा है। इंद्रियों पे हिंसा, मन पे हिंसा तो इतना मस्त है और कितना प्यारा है। मन कभी रोल और रेंज के बाहर झांकता ही नहीं है, समझ लेना। ये सब बुद्धि अहंकार का काम है। बुद्धि अहंकार आपको रेंज में टिकने नहीं देती, और रेंज में टिकाने के लिए ही, क्योंकि वहीं से आपका उद्धार होना है। इसीलिए पूरी गीता का सारे फल की कामना मत कर, रेंज है तो सही, फल मिल तो गया, बस इतना ही चाहिए। प्रयास मत कर रेंज के बाहर निकलने का, समाधि मत कर। निकलना ही नहीं है तो क्यों करूं मैं समाधि? जब इच्छा ही नहीं है तो मैं समाधि करूं क्यों? बस आपका उद्धार हो जाएगा। जिसने इस पल को पकड़ लिया, 8-8 घंटे सेट कर दिए, अपना स्वधर्म निभा दिया, अपनी जवाबदारी निभा दी और अच्छे से अपने को तृप्त किया, उसका रोल, उसकी रेंज बढ़ती जाएगी। आपको दुनिया के किसी सर्टिफिकेट की, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो आपको भेज रहा है, आपको उसी में आनंद आ सकता है, अन्य किसी चीज में आनंद नहीं आ सकता। अभी 3 रोज की गैप पे कोशिश करना कि मन में कुछ करने की इच्छा नहीं है और उस चीज में आप आनंद लेके बता दो। मन में ही आनंद है और मन बड़ा सीधा है। सो मेहरबानी करके 8 घंटे आप समझ लीजिए। सो यहाँ पर हम बंद करते हैं और क्वेश्चंस हो तो ले लेता हूँ मैं। एक आखिरी सूत्र और ले लेता हूँ, हाँ ये रिलेवेंट है। ये सूत्र आप जाते जाते मेहरबानी करके 30-40 बार दोहरा देना घर जाके, है ना। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि श्रद्धा कर, ब्यूटीफुल, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप, भगवान स्वरूप आत्मा है और प्रकृति से परे है। बस आपको यह विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि आप भगवान हैं। बस उसके बगैर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कोई यात्रा शुरू ही नहीं हो पा रही है। जितनी तेजी से जो स्वीकार लेगा कि वो भगवान है, वो भगवान है। आपकी रेंज के और आपके रोल का भगवान कौन है? कौन है? आप ही हो। तो आप भगवान हो। अब आपने ऐसी कल्पना कर रखी है भगवानों की कि पूछो मत। तो आप सोचते नहीं अभी हम कहाँ हैं यार, हमसे तो पहाड़ नहीं उठ रहा है। अरे उठेगा भी नहीं, थाली भी मत उठाना, फंस जाओगे। ऐसे भगवान नहीं है। तो आप श्रद्धा करो, आप भगवान हो। और अष्टावक्र कह रहे हैं श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। मैं भी कह रहा हूं श्रद्धा करो, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, तू प्रकृति से परे है। और प्रकृति हमेशा प्रकृति रहनी है। प्रकृति यानी शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार। तू प्रकृति नहीं है, तू परमात्मा है। और तू विश्वास करेगा कि तू परमात्मा है तो तू अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी अहंकार, अपनी इंद्रियां सब मेरे सुपुर्द कर देगा। और फिर देख मैं उनका कैसा उपयोग कर लेता हूं। बस तू मुझे सौंप दे। तू परमात्मा है और परमात्मा परमात्मा को ही सौंपेगा, है ना। इन अहंकारियों को नहीं सौंपना है, तू सौंप दे, छोड़ दे। अरे वाकई कोई चिंता नहीं है। मैं 4 घंटे भी डर के बोलता हूं क्योंकि बड़ा खराब जमाना आ गया, वरना हम काम करने के लिए थोड़ी आए हैं। मैंने कितनी बार बोला कि 50,000 लोग ऑटोमेशन में हैं और 500 करोड़ में से आप 50,000 माइनस करो, वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका उनको मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जा रहा है। वो कहां जा रहा है उसको देखो, उसको झांको, आपको समझ में आ जाएगा
कि भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली, तो आप भाग्यशाली बनो, श्रद्धा करो बस और सबूरी करो। साईं बाबा ने कितना बढ़िया बोला। अब हमारे पास घर में बच्चे की फीस भरने को पैसा नहीं है और साईं बाबा का मुकुट के लिए दान दे आएंगे, तो फिर भगवान कैसे छोड़ेगा आपको? और भगवान को पैसे की जरूरत है, भगवान को मंदिर की जरूरत है, भगवान को वस्त्रों की जरूरत है। जरा बुद्धि तो लगाए। और किन जगहों को रोक के बैठे हैं आप? और उस धन से अस्पताल खोलो, स्कूल खोलो तो फायदा होगा? नहीं, कोई मरते मर जाएगा गरीब का बच्चा, होनहार होगा, उसकी फीस भरनी है 500 रुपए नहीं। लेकिन कोई बोल दे अंगूठी है जादुई, 5000 ले जा निर्मल बाबा। वो ठेला वाला बेचारा 50 रुपए 30 रुपए में पानी पूरी की प्लेट देता है, तो हम उसको 30 रुपए ही देते हैं, धन्यवाद भी नहीं देते हैं, और वो भी अकड़ के ले। फिर निर्मल बाबा पानी पूरी भी नहीं दे रहा है, वो भी आपको खानी है ढूंढ के कहीं है? और उस चीज के आप 5000 दे रहे हो। तो बुद्धि तो भ्रष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरी रेंज में ही नहीं है। और रेंज इतनी बढ़ जाएगी कि आप कृष्ण को कपड़े पहना देंगे। यार रेंज तो देखो हमारी। अच्छा, मंदिर में कम पड़ता है तो घर में भी ले आते हैं, फिर छोटे छोटे कपड़े बनाते हैं। अच्छा, निलाते भी हैं, धुलाते भी हैं, पहनाते भी हैं। अच्छा, कई बार जिसको ना मालूम हो तो उसको लगे बेचारा बहुत तकलीफ में रहा होगा यार, उसको क्या मालूम है द्वारकाधीश था। है ना? क्योंकि हम मिला रहे, धुला रहे, पहना रहे, साईं बाबा को मुकुट पहना रहे, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ देखा नहीं होगा, तो ये लोग मिलके दे रहे हैं सब। इंप्रेशन खराब हो रही उनकी विचारों की जगत में। सो थोड़ा सा समझें। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, धन भी परमात्मा का है, आपका नहीं है। ये जो मंदिरों, मस्जिदों, चर्च में जाता है, जो ब्लॉक होता है, जो सोना ब्लॉक होता है, यदि वो ब्लॉकेज भी हट जाए तो वो भारत कहां से कहां पहुंच जाए। सो कोई सवाल हो तो बताइए आप। दीप सर की जय हो। सर, अभी आराम के बारे में आप बताया, मैं इस बात में बहुत द्वंद था। क्या है, बहुत लोग बोलता है, क्या बोलता है, अरे भाई आराम हराम है। ये बात सुनिए, नेहरू जी भी बोलता था, और फिल्मों में धर्मेंद्र भी। मैंने ये सोचा था यार, आराम हराम कैसे हो सकता है भाई, ये तो किस्मत वालों को ही मिलता है। ये इसको मैं नहीं मानता था, बाद में यही बोलता था, आराम कभी हराम नहीं होता, तुम लोग अपने दिमाग से सोचता नहीं है, कोई बोल दिया उसी को आप रिपीट करते हो। मैंने ऐसे बोलता था। अभी आराम किस्मत से ही मिलता है, और जिसको नहीं मिलता, भले सुविधा हो के भी, वो बदकिस्मत की है, ये तो तय है। और सर, आप एक और बात बताया, रेंज और रोल, इस पे सर इतनी बड़ा मजा आ गया आज। 101% सच्चाई है आपकी बात। दीप सर की जय हो। मैं कभी गलत बोलता ही नहीं हूँ। वही आप तो कृष्ण को कपड़े पहना देते हो आप भी। मजाक कर रहा हूं, तो हम मजा ले रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप मतलब इंडिविजुअली आप भगवानी है और वो दृष्टा को आप रिफर कर रहे हैं, राइट? तो ये जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये परमात्मा को सौंप दे, परमात्मा के ही हैं, परमात्मा के ही है ये, यानी अपने उसी से ही निकले हैं। हाँ, यानी अपने ही दृष्टा के हैं, यानी अपने को ही सौंप दे, ऐसे ही उसका मतलब हुआ? या आपने दृष्टा को इन पांचों को सौंप दिया, मतलब आप कब कुछ कर नहीं रहे ना, बस हो गया आपका काम। आप कुछ कर नहीं रहे मतलब क्या हो गया, दृष्टा हो गए। थोड़ा सा समझो,
दृष्टा का अर्थ क्या है? वो कुछ नहीं कर रहा है। तो आपने इन पांचों को छोड़ दिया अपने हाल पे, तो आप दृष्टा हो तो गए। आप कुछ कर रहे हैं तो दृष्टा नहीं है। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, करने योग्य मान ही नहीं रहे हैं, तो ये पांचों अपने आप करेंगे ना। यानी परमात्मा को सौंपा या अपने ही दृष्टा को सौंपा, एक ही बात हुई। एक ही बात है। आपने इसमें इंटरफियर करना बंद कर दिया तो वो अपने आप चल रहे हैं। तो आप इंटरफियर क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप देख रहे हो। आप दृष्टा हो गए ना। इंटरफियर करते ही आप देखने वाले नहीं हो, आप पार्टी हो जाते हो। हम इंटरफियर किस बेस पे करते हैं? कि हम पार्टी हैं, और ये सब समझा दे कि तुम पार्टी हो, और पार्टी हो तो उसको उपवास कराओ। लेकिन हम पार्टी है ही नहीं, अब वो खुद तय करेगा। और यूं भी 3 रोज लगातार पानी पूरी खाएगा तो उपवास कर ही लेगा, है ना। तो वो तय करेगा, हम कौन करवाने वाले। आत्मा और परमात्मा अगर एक हैं तो उनको दो शब्दों में विभाजित क्यों किया गया है? क्या परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा नहीं है, और आत्मा ही परमात्मा? आत्मा हमारा रोल है और वो तय करने वाला परमात्मा है। एक डोर है जिससे हम सब बंधे हैं, वो डोर परमात्मा है। ये हम इंडिविजुअल है। आत्मा यानी हम इंडिविजुअल है, लेकिन रोल उसका निभा रहे हैं। तो वो परमात्मा है, हम आत्मा है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। तो हम रोल निभा रहे हैं, वो जो बोले हम कर रहे हैं। यानी इंडिविजुअल मैंने दो हैं फिर भी एक है। दो है ना, दो है फिर भी एक है ना, क्योंकि रोल उसी का कर रहे हैं। अगेन आप कंफ्यूज, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, हाँ जी, ये है। हाँ जी। यदि आप मानते हो कि ये मेरे नहीं है, तो आप इमीडिएट दृष्टा हो गए, क्योंकि आप इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। मतलब तब आप परमात्मा हो गए, आत्मा हो गए। आत्मा हो गए। अब आत्मा हो गए, आप इसमें इंटरफियर नहीं करो, तो इसको चला कौन रहा है? परमात्मा। तो परमात्मा भी हो गए। तो ये सब शब्दों का खेल है। शॉर्ट में समझो आप, जो मैंने अच्छे से समझाया कि ये पांचों मेरे नहीं है, तो ये पांचों जो कुछ भी करेंगे उसको मैं देखूंगा तो सही, हाँ तो मैं जी, दृष्टा हो गया। हाँ जी। अब वो पांचों क्या कर रहे हैं? जो वो करवा रहा है, तो मैं परमात्मा भी हो गया। you. इसीलिए कृष्ण गीता में कहता है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि अहंकार पाले तो स्टैंडर्ड का पाले, है ना। मैंने 5,000 कमाए, या मैंने पत्नी को हार दिया, मैं खाने पे ले गया, मैं ग्रेजुएट हो गया, अबे भाई मैंने लाइट खोजी, है ना। हाँ जी, ये अहंकार है जरा। तो अहंकार मरता नहीं है, लेकिन जरा अलग सा। या कृष्णा जैसा होना चाहिए, है ना, कि पृथ्वी, चांद, सूर्य सब मेरी मर्जी से उगते हैं। ये तो जरा मजा है अहंकार में। हाँ जी, हाँ जी। तो बात वो की वही है, अहंकार नष्ट नहीं होता है। मैंने वही बोला, रोल और रेंज बढ़नी चाहिए, तो वो बढ़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हाँ, हेलो सर, मेरा रोल और रेंज को लेके ही सवाल है कि जैसे मुझे पता है कि मेरा रोल और रेंज क्या है। इस क्षण। हाँ, इस क्षण। हाँ। अब इस रेंज के बाहर अगर मैं देखती हूँ समाज में कुछ गलत हो रहा है, तो और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए, उनके लिए मदद करना चाहिए, तो वो रेंज के बाहर होगा मदद करना, या मुझे लगता है कि कुछ भला होगा किसी का, तो मैं इस रेंज में हूं, यहाँ पर किसी का बुरा हो रहा है, हाँ, बरोबर है। तो पहले मेरे मन में ख्याल आना चाहिए कि ये बुरा हो रहा है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। हाँ, वो नहीं ना? देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, तो नहीं। आपके टाइम ने जवाब दे दिया, दे मतलब दिया। भीतर आ गया। हाँ, तो आपका रोल तो डिसाइड हो गया कि आपको मदद करनी चाहिए। हाँ। अब सवाल आता है रेंज का, कि आप मदद करने की पोजीशन में हैं भी कि नहीं है। नहीं है तब तो बात खत्म हो गई, कर ही दी आपने। अब रेंज में नहीं है, रोल तो डिफाइन हो गया, बट रेंज में नहीं है, हमारी पोजीशन नहीं है मदद करने की, तो क्या? तो रोल भी डिलीट कर दो और आगे पर बढ़ो। अगर हम कुछ गलत नहीं देख सकते तो भी हम आप मदद कर सकते हो तो करो ना, आपकी कैपेसिटी हो तो करोगे, कि ऐसे ही? आपका रोल और रेंज के बाहर आप दुखी होगे, रोल के बाहर आप दुखी होगे, तो मैं अगर उसमें कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे भीतर जो भावना उभरी है वो अपने आप आपका कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये भावना 1 सेकंड की थी, देख लिया, हमारी दुआ उसको मिल गई, तू तेरे घर मैं मेरे घर, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। रोल और रेंज बढ़ती है।
अभी देखा नहीं जा रहा है, अभी विश्व में इतने लोग गरीब हैं, देखा नहीं जा रहा है, तो आप एक और मत बढ़ाओ, है ना। नहीं, जैसे मदद नहीं, मैं हमें आपको लग रहा है समझा कि रहा हूँ। किसी की मदद। हो ना, रोल और रेंज मेरी रेंज हम्म। में हो तो करूंगा ना मैं। आप समझो, अभी कोई भी मेरे से बोलेगा तो मैं बोलने में, लिखने में, किताबें किसी को चाहिए, डीवीडी किसी को चाहिए, या कुछ भी, ये जो कुछ भी मेरे पास है वो इस रोल और रेंज में खर्च करने को मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर इसके बाहर दूसरे लोग बैठे हैं तो मैं उस रेंज में नहीं झांकूंगा। आई बात समझ में? जी। आगे बात समझ हाँ, में? जी आई। क्योंकि वो मेरी रेंज में नहीं है। फिर गरीब बच्चों को पढ़ाना, अनाथालय में देना, वो दूसरों की रेंज में है, उनकी रेंज में ये नहीं है, तो वो करेंगे। लेकिन जिसकी रेंज में हो, मैं क्या कह रहा हूं, हमारी रेंज में नहीं है तो जो आपकी रेंज में वो तो ठीक से कर लो। ये क्या होता है, हे प्रभु बस जगत का उद्धार करना है, मेरे से दुख देखा नहीं जाता, और फिर शाम को प्रभु बड़ा संकट है जीवन में। अरे तो पहले अपना संकट दूर करो, समझे? तो अपनी रेंज के बाहर क्यों झांकना? दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। ये जो बेकार की जवाबदारियां हम समझते हैं ना, इसलिए तो हम कहते हैं परमात्मा में नहीं मानते। भाई उसकी भी जवाबदारी है, उसको भी मालूम है। अभी बिल गेट्स ने लाखों करोड़ दिए, मार्क जकरबर्ग ने दिए, कितना लोग कितनी चैरिटी करते हैं, तो सबकी अपनी जवाबदारियां सब निभाते हैं। जगत में कितना काम चलता है, कितना बड़े पैमाने पे जगत उद्धार के लिए काम चलता है, तो उनकी रेंज में आ रहा है, वो अपनी रेंज बढ़ाते चले जा रहे हैं, भगवान उनकी रेंज बढ़ाता चला जा रहा है। हम अपनी रेंज का काम ठीक से कर लें, है ना, बस फिर रेंज बढ़ती जाएगी। सो जो रेंज में नहीं है और हम सोचें कि बस सिर्फ दुखी हो जाएंगे या भावना है, वो गलत है। वो तुरंत डिलीट हो जाना चाहिए। टाइम एंड स्पेस मिलना ही चाहिए, रोल और रेंज मिलना ही चाहिए। बस नहीं मिलती तो हम आगे बढ़ें। और भी गम है जमाने में, हम आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा तो सारे मौके मिलेंगे। इसमें जीवन अटका देते हैं, मैं कर कुछ नहीं सकता, आप देख रहा हूं। अरे पर मैं आगे बढ़ता तो शायद कुछ रेंज वाला मिल जाता काम, शायद कुछ अच्छा रोल मिल जाता। तो अटकना नहीं है, एक सेकंड को पॉज है तो हम अटक गए। समझ में आ गई बात? सबके समझ में आ गई ना? यस सर। रोल और रेंज को लेके एक और सवाल है। थोड़ा सा सवाल लंबा है क्योंकि मेरा पेशा ही सवाल का ही है, तो थोड़ा सा सर जैसे कि आपने बताया कि अपना अपना रोल निभाना चाहिए और कर्ता को छोड़ देना चाहिए और प्रयास कर देना छोड़ देना चाहिए। जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि जंगल में चले गए, अपने पास कोई मतलब कुछ बचा ही नहीं है और सरेंडर हो जाना चाहिए, राइट। अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो दशरथ मांझी भी जो है उसके रेंज में नहीं था पहाड़ तोड़ना। 20 साल तक के पहाड़ तोड़ा और करके दिखाया, प्रयास किया। दशरथ मांझी एक व्यक्ति जो झारखंड में कुछ पहाड़ तोड़ के उन्होंने एक रास्ता बनाया था। हाँ, और अकेले हाथ से जो बनाया था। हाँ, और दूसरा उदाहरण मेरे सामने ये भी है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भी 17 बार लड़ाई हुई और गौरी 17 बार हारे। अगर उन्होंने भी प्रयास करना छोड़ दिया होता तो लास्ट टाइम कैसे जीतते। और एक उदाहरण ऐसा भी है कि अब्राहम लिंकन भी कई बार चुनाव हारे और एक बार राष्ट्रपति बन गए। हो गया आपका सवाल Right. खत्म। बस अभी ऐसा ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो, मैं समझ गया। जी, बस ठीक है? वही कंफ्यूज हो सर। हाँ, आप कंफ्यूज हो, मैं समझ गया। ऐसा है कि एडिसन 6500 बार फेल हुए बल्ब बनाने में। कितनी बार? आप ये 2-4 बार की बात कर रहे हो, है ना। कितनी बार फेल हुए? 6500 बार। उनको अपने रोल के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि मुझे बल्ब बनाना है, तो रोल डिफाइन हो गया। रेंज में था कि एक के बाद एक फिलामेंट यूज करते जाओ, चाहे 6000 बार फेल हुए, चाहे 6 लाख बार फेल हुए, तो रोल और रेंज में है। उसमें आप हार जीत गिनते हो। अभी आपके सारे सवाल में प्रयास हार जीत नहीं है। मुझे भीतर से आ रहा है कि मेरी रेंज, मेरा रोल है ये, और मेरी रेंज में है। मेरा रोल भी है और मेरी रेंज में भी है, तो प्रयास कैसे हुआ? वो ऑटोमेटिक होगा। बस मैंने अपना रोल निभा दिया, बात समाप्त हो गई। अब फल क्या आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरी सीमा समाप्त हो जाती है मेरा रोल निभाने से, मेरी सीमा समाप्त हो जाती है। फिर मैं हारूं कि जीतूं, फर्क नहीं पड़ता। आप हार जीत जो गिनते हैं ना, ये बाहर की बात है, हार जीत होती ही नहीं है। जनक वही तो कह रहे हैं,
अष्टावक्र दोनों बार बार कह रहे कि मुझे ना लाभ है ना हानि है, ना वृद्धि है, ना अर्थ है ना अनर्थ है, मुझे क्या है, मुझे क्या है। मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, कर्म करना मेरे हाथ में, मैंने कर्म कर दिया, बरोबर है, बात समाप्त हो गई। अब बाहर बैठे बुद्धिमान लोग एनालिसिस करते हैं कि हार गया, ये जीत गया, दोनों मूर्ख हैं। हार जीत कैसे होती है? मैंने अपना कर्म निभा दिया, बात समाप्त हो गई। कर्म पे ही बात समाप्त हो जाती है, बाकी की सारी बातें बेकार है। जो बाकी की बातों में पड़ता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता जीवन में। तो एडिसन को हार नहीं है 6500 बार हारने के बाद भी, क्योंकि हर बार एक रोल है, हर बार एक पुरुषार्थ है, फिर एक नया रोल है फिलामेंट का, फिर वहीं के वहीं पुरुषार्थ है। इसलिए कोई भी हो, वॉल्ट डिज्नी कितने सालों तक कर्जा रहा, कितने सालों तक उनके सर पे कर्जा रहा, कितने स्टूडियो बंद हो गए, कितनी जगह नौकरी करी, तो ये थोड़ी कि हार गए। ये आप लोग बाहर से देखते हैं, ये जो महान होते हैं वो बाहर से ये नहीं देखते क्योंकि रोल में मजा है, कर्म में मजा है, फल है ही नहीं। फल है तो हार जीत है ना, फल है ही नहीं पिक्चर में। ये सबके समझ में आ गई? फल है ही नहीं, मेरा अधिकार कर्म पे है। आप ये मत समझना कि मोहम्मद गोरी हारा तो दुखी था और जीता तो खुश है, नहीं, मेरा अधिकार कर्म पे, कर्म के साथ ही सारी बातें समाप्त हो जाती है। जो फल की लालसा में करते हैं वो तो फल मतलब ही नहीं है, फल की कोई वैल्यू ही नहीं है, फल नाम की कोई चीज ही नहीं है संसार में। फल क्या है? और पूरी दुनिया फल के पीछे भग रही है। कर्म में किसी को मजा नहीं है, सब फल के लिए कर्म कर रहे हैं, जबकि वास्तव में सिर्फ कर्म है, फल है ही नहीं। फल है ही कहां? सो फासला इतना सा है, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि फल है कर्म नहीं है, जबकि वास्तविकता ये कर्म है फल नहीं है। ये बात सबकी समझ में आ गई कि नहीं आई? बड़ा बारीक है, कर्म है। मैंने बोला अभी उसमें 5 सुधरते हैं, 50 सुधरते हैं, लाख सुधरते हैं, नहीं सुधरते हैं, मेरे साथ क्या होता है, कौन क्या बोलता है, ये सब अस्तित्व में कैसे आ सकता है? ये अस्तित्व में है ही नहीं। कर्म मेरे हाथ में है, कर्म हो जाता है, और कर्म के साथ ही फुल स्टॉप हो जाता है। कर्म पे हमारी हद समाप्त हो जाती है। समझ में आ गई बात? ये बड़ा जरूरी है। हम फल सोचते हैं, फल नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं है। सर सर बहुत सिंपल सवाल है, बट मैं जानने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। आपने बार बार बोला है कि अगर हम मन को खुला छोड़ देंगे और दृष्टा होने की तरफ चलेंगे तो 3 साल के अंदर चमत्कार हो जाएगा। तो ये 3 साल ये कैसे तोका गया है? आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से या? ऐसा है कि वो मैं शायद लिखूंगा त्रिगुणी माया पे। 3 दिन, 3 महीने और 3 साल, ये फिक्स है। मनुष्य के जीवन में अगर ऑटोमेशन से चले तो 3 टर्निंग आते हैं, है ना। टर्निंग नंबर 1 आता है, टर्निंग नंबर 2 आता है, और टर्निंग नंबर 3 आता है फाइनल। किसी का भी जीवन हो जो ऑटोमेशन में, महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी आदमी के जीवन में तो सुबह शाम तक 40-50 लोग टर्न कर जाते हैं उसकी गाड़ी, है ना। वो घर से निकलता है और कोई दूसरा डायरेक्शन देता है, इधर जा, ऑटोमेशन में। तो ये जगत त्रिगुणी माया से बना है, इसलिए मैं 3 दिन भी कहता हूं कि 3 दिन तो करो पहले और रिजल्ट देखो, है ना। एक बात बताता हूं, एक बहुत ही बुद्धिमान शिष्य था, वो कई गुरुओं के पास जाके माथाफोड़ी कर चुका था। तो फिर एक ने बोला कि तू उस सूफी फकीर के पास जा, हमारे बस का नहीं है तुझे समझाना, तू वहां जा, उसको समझाते आता है। तो वो वहां गया, बोले मुझे ज्ञान चाहिए। बोले मिल जाएगा, ज्ञान बहुत छोटी चीज है, बोले लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? तो बोले एक काम कर, तू है ना आज के बाद बुद्धि मत लगा, है ना। जब भूख लगे खाना खा लेना, जब घूमने की इच्छा हो घूमने चले जाना, जो खाना हो खा लेना, जब नींद आए सो जाना, जब सवाल पूछने की इच्छा हो पूछ लेना, है ना। जो इच्छा हो वो करे रख। 3 रोज हो गए, उसने करे रखा। फिर गुरु के पास आया, गुरु ने पूछा
कि कैसा लग रहा है? बोले वो तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन मुझे ज्ञान चाहिए। तो गुरु ने बोला यार तू बड़ा पक्का आदमी है, तू मुझे एक बात बता, इस 3 रोज में तुझे कोई कष्ट हुआ? बोले नहीं। कोई तकलीफ हुई? बोले नहीं। कुछ कमी पड़ी? बोले नहीं। तो ज्ञानी हो तो गया। बोले ज्ञानी हो तो गया। तो मन के साथ चलने में 15 मिनट में मजा आ जाता है। 3 महीने की और 3 साल के एंजॉय करने की जरूरत क्या है? आप देखना, इंद्रियों को, मन को, शरीर को जो भी चाहिए वो पूर्णता में मिल जाए, और मिलने वाले चाहिए होता है। हाँ, शरीर को उटपटांग नहीं चाहिए होता है, मन को नहीं, इंद्रियों को नहीं। ये सब बुद्धि अहंकार के काम है ना। मन को नहीं चाहिए। मन ये नहीं बोलेगा कि मुझे 15 दिन बाद खुश होना है, वो बुद्धि बोलती बेटा 30 साल बस। अबे 30 साल में तो पूरा निकल जाऊंगा मैं। मन कहता अभी क्या, इस सेकंड क्या। तो मन को अभी चाहिए। हंसते हंसते पूरा जीवन निकल रहा है, तो और क्या चाहिए फिर? तो इतना सा तो ज्ञान है, खुला छोड़ना है बस। हम क्या करते हैं, खुला छोड़ने में भी मैं कहता हूं 3 साल तो एंजॉय करते हैं। मैं एडिसन बनूंगा क्या, आइंस्टाइन? अरे आपको 3 साल मजा तो आया, पहले मजा तो लो। ये ऐसा पुराना माया जाल है युगों का कि आप 10 मिनट में ताव पे चढ़ाऊंगा, 15 मिनट में टायर पंचर हो जाएगा। क्या अभी जरा सा कोई घुरेगा, जरा सा कोई बोलेगा, आप बोलेंगे छोड़ो यार बड़ा दिक्कत है, बहुत माथा पोड़ी है। अरे आपको अपने हिसाब से जिन्हें माथा पोड़ी है ये तो हद हो गई, जिन्हें देने में माथा पोड़ी है तो हद हो गई। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। वो 3 पॉइंट्स अभी आपने जिसका उल्लेख किया वो क्या एग्जैक्टली? 3 टर्निंग पॉइंट वो भाग्य में समझाऊंगा या साइकोलॉजी में समझाऊंगा। ऐसे देखो, इनकी एक रेंज है, मैं फिर भी इनकी रेंज से बहुत आगे जाके बोलता हूँ। चाहे गीता हो, चाहे लाओज़ू हो, चाहे अष्टावक्र हो, ये उस जमाने में कहे गए हैं, एक रेंज में कहे गए हैं। मैं तो फिर भी बहुत आगे जाता हूँ, लेकिन आप पूरा नहीं समझ सकते। लेकिन 3 टर्निंग पॉइंट आते हैं। आदमी यूं जा रहा है और सीधे यूं चला जाता है। उसके जीवन में ऐसी जगह पहुंच जाता है जो अस्तित्व में ही नहीं होती है। और उस 3 टर्निंग पॉइंट पे यदि वो ऑटोमेशन का साथ दे दे तो ही जीवन में चमत्कार होते हैं। और वो तीनों टर्निंग पॉइंट मरवाने वाले होते हैं, जहां से ऐसा लगे कि यार ये ऑटोमेशन की सुनी ना, खत्म। इसीलिए कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, जो उस समय सुन ले बस काम खलास उसका, वो पहुंच गया। ऐसे ही नहीं पहुंचेगा आदमी। पहले तो ऑटोमेशन में आना, फिर एंड टाइम पे कैसा कैसा भेजता है, खतरनाक। वो स्टीव जॉब्स अटारी में नौकरी कर रहे थे और प्रमोशन पे प्रमोशन ड्यू था। 23-24 साल की उम्र, शानदार तनख्वाह थी, और ऑटोमेशन में आया। दोस्तों ने समझाया और खूब इच्छा हुई, बहुत धर्म ले लो, भिक्षु बन जाओ, भिक्षा मांगेंगे। मरवाने वाला काम है ना। लेकिन उन्होंने ऑटोमेशन की सुनी, छोड़ दी अटारी की नौकरी, आ गए इंडिया। बस उस समय अगर आप सोचे, क्योंकि बाहर वाले कहेंगे पागल है क्या, मर जाएगा, क्या मिलेगा, क्या जाएगा, नौकरी चली जाएगी, जीवन में खाएगा क्या, पढ़ा लिखा पहले ही नहीं है। ऑटोमेशन में आया ना, इसीलिए कहता है भगवान पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। आप शुरू करोगे, वो एक टर्निंग भेजेगा ठक करके, और आप बोलोगे नहीं इस टर्न पे तो गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं मैं, तो वापस। तो ये सब, इसीलिए मैं सबकी बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे लिए भी, कितना लिखूंगा कितना बोलूंगा। तो ठीक है, लेकिन 3 टर्निंग पॉइंट आते हैं। पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे फिर विश्व पे राज उसका। लेकिन उस समय सुनना पड़ती है, वो मरवाने वाली लगती है, वो ऐसा लगता है कि मर जाएंगे। तो अभी बता देना। अभी बता देना ना 3 पॉइंट्स। आप पहले ऑटोमेशन में तो आओ, ये ऑटोमेशन के लिए कि ऑटोमेशन में आना, तो पहले ऑटोमेशन में तो आओ, पहले ऑटोमेशन में तो आओ, तब अपने आप समझ में आएगा कि वो परीक्षा लेता है और वो उसका अधिकार है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी आपसे दुनिया का उद्धार करवा लेगा वो। सर, ये ऑटोमेशन में आने के लिए कोई वर्कशॉप भी हो सकती है? वो लेक्चर खत्म होंगे तो मेरे को रखना है,
लेक्चर खत्म होंगे ना, मेरे को काफी वर्कशॉप रखना है ताकि प्रैक्टिकली, लेकिन अब मैं तो लगा ही रहता हूँ। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है मेरे हाँ, लेकिन मेरा क्या शरीर भी है, मेरा भी मन है ना। तो जितना पॉसिबल होता है उतना मैं लगा रहता हूँ, 8 घंटे के हिसाब से। सर मुझे एक सवाल पूछना है कि मेरे लाइफ में ऐसे चेंजेस हुए हैं कि मैं शादी के बाद 15 इयर्स तक मैंने जॉब किया और मेरा बच्चा बहुत छोटा था, तो उसको छोड़ के मैं ऑफिस जाने का और काम वगैरह करने का, और अचानक से ऐसी एक सिचुएशन आया कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। जॉब भी इतना अच्छा था कि प्रमोशन पे प्रमोशन अच्छी हो रही थी, लेकिन परिस्थिति ने ऐसी जगह पे ला के रख दिया कि मुझे वो जॉब छोड़ के घर में ध्यान देना पड़ा, तो मैंने वो किया। फिर अब घर में रहने लगी तो एक दिन अचानक से, मेरा बच्चा अभी 5th में है, 3rd स्टैंडर्ड की उसकी एक बुक मिली, तो उसमें उसने लिखा था कि मेरी भगवान से ये इच्छा है कि मेरी मम्मी मेरे साथ रहे, वो दूर जाती है 8-8 घंटा, तो मेरी मम्मी मेरे पास रहना चाहिए, ऐसे उसके बुक में वो सेंटेंस मुझे मिला। तो मुझे वो फीलिंग हुआ कि ये जो भगवान ने सिचुएशन लाए हैं लाइफ में, बहुत बुरा हुआ था, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि अच्छे के लिए हुआ, आज मेरे बच्चे के साथ मैं हूँ घर में। तो अभी जैसे सर ने आपने बताया कि हमको आत्मसात करना चाहिए और अचानक से वो आवाज़ आएगी भीतर से कि हमें क्या करना है। तो अब तो मैंने जॉब तो छोड़ दिया है, अब घर में हूँ बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी भीतर से कुछ इच्छा है सर कि कुछ करना चाहिए। मैं उसका आंसर नहीं जान पा रही। मैं रोज़ मेडिटेट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। बच्चे की किताब में क्या लिखा है, बच्चा क्या कह रहा है, उससे कोई फर्क हमारे ऑटोमेशन पे नहीं पड़ता है। ओके। आपका मन क्या कह रहा है ना, वो फाइनल होता है ना। और मन को बुद्धि अहंकार मरवाते रहते हैं। जैसे ही आप बोलेंगे कि नौकरी करना है, बच्चे का ध्यान नहीं रखेगी। फिर आप डिसाइड करेंगे बच्चे का ध्यान रखना है, तो बुद्धि अहंकार बोलेंगे अच्छा अपना जीवन बर्बाद कर लेगी, तो वो आपको कुछ भी करने नहीं देंगे, मरवाते रहेंगे। ये बुद्धि अहंकार का काम, उनकी मास्टरी है। तो आदमी को अपने मन को पहचानते आना चाहिए कि भाई मैं ये करूं या ये करूं। तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप ऐसा करो जिससे जीवन में कभी आपको पछतावा ना हो। यहां पर हर मनुष्य अपने लिए है, दूसरे को दृष्टा देखोगे तो फंस जाओगे। आपका मन क्या कहता है, मैं कितनी बार कहता हूं आपका मन क्या कहता है, बस वो फाइनल है। लेकिन वाकई में सर आपको जब से ज्वाइन किया है तो ज़िंदगी यूँ बीतते जा रही है ना कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना समय पता चल रहा है, बहना ना चाहिए कुछ बस। नहीं। जीवन बहना चाहिए, जीवन बहना चाहिए, जीवन बहना चाहिए। और उसके लिए हर दिन हर वक्त में सर आपको दिल से धन्यवाद ही निकलता है कि दीप सर को धन्यवाद, दीप सर को धन्यवाद। लिटरली हर समय उठते से ही सर आपका ही ध्यान आता है कि दीप जी ने हमारी लाइफ चेंज कर दी है। तो अच्छा ना, क्योंकि देखो मन समझता है, समझ लेना, मन को मालूम है कि मैं सुबह से रात तक खर्चा करूंगा या मैं खाना खाऊंगा तो कितना खाना खा जाऊंगा, है ना। तो मन कहता है कि बैठ मजा ले, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। बुद्धि कहती देख वो मगनलाल कहाँ पहुंच गया, अरे मगनलाल मर गया, वो नहीं दिख रहा सामने। तो मन की हम सुनते नहीं, हम बड़े अच्छे लोग नहीं हैं। कितना खा लेगा आदमी, कितना पहन लेगा, और नहीं पहनेगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। पहले एक बार आप मजे में आ जाओ। हंसते का साथ देता है भगवान, रोने वाले का साथ नहीं देता है, बस। सर वाकई में जब से आपका लेक्चर अटेंड करूँ ना, मैं मेरे पेरेंट्स को भी समझाती हूँ कि मंदिर मस्जिद नहीं जाए। वो बोलते पागल हो गई कि किसका लेक्चर में जाके सुन के आती है और हम लोग को सिखाती है क्या बोलती है करके। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, उन लोगों को भी वाकई में दृष्टा बनाऊँ, ताकि जो ज़िंदगी आज मैंने, भले मैं सबसे छोटी हूँ घर में और वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन शायद भगवान ने आपके पास ला के यहाँ पे खड़ा किया और आपके साथ सब सीख रहे जीवन जीने की कला। तो चाहती हूँ कि वो भी थोड़ी चेंजेस हो, तो उनकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो। अभी मिल क्या रहा है उनसे पूछो ना, कुछ मिला क्या, कुछ मिल गया, एडिसन बन गया, आइंस्टाइन बन गया, तकलीफ दूर हो गई, स्वास्थ्य ठीक हो गया, हुआ क्या। समय गया, पैसा गया, एनर्जी गई, कुदरत से टूट गए। हम कुदरत है, हम भगवान है, हम किसको पूजेंगे। इतनी फुर्सत कहाँ है, ये फुर्सत कहाँ से आ जाती। कबीर का दोहा है कि तुम सब करो हरि हरि, है ना, और हरि मेरे पीछे घूमे, कहत कबीर कबीर। मैं कहूं फुर्सत कहाँ है? अरे तुम सब करो हरि हरि जिसके पास फुर्सत है, हैं? अरे मेरे पीछे पीछे घूमे, पर टाइम ही नहीं उसकी तरफ देखने का। अभी झांकू यूं करूं तो 1 सेकंड वेस्ट हो गया, ऑटोमेशन से टूट जाऊंगा। तो हम सब में भगवान है, तो उनका भला करना है डायरेक्ट, और उनका भला वो करवा सकता है। तो हमको कहना है कि भाई तो हमको बड़ा कर, हमारा रोल, हमारी रेंज बड़ी करते जा, हम बीच में नहीं आएंगे, तेरे को जैसे करना हो।
इस जन्म में करना हो, अगले जन्म में करना हो, तू हमारा रोल, हमारी रेंज बड़ी कर। और बड़े करने की प्रोसेस में दुख नहीं है, चिंता नहीं है, मस्ती मस्ती है, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। वो रास्ता ही ऐसा है, वो रास्ता ही सुख सफलता का है। सुख सफलता वो रास्ता ही ऐसा है। ये बाहर भटकने से बचना और विश्वास आना, और इसीलिए कहते हैं संतोष परम धन। कि क्या है, खाना मिल रहा है, पसंद का खाना मिल रहा है, मैं मजे में हूं। चैन से सोया था ओढ़े कफन मजार में। मजार में भी आदमी चैन से सो सकता है ना, मजार में भी। तो चैन से सोया था ओढ़े कफन मजार में, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। ये पंडित मौलवी पादरियों का यही काम है। चैन से सोते हम, उठाने आ जाते हैं, मालूम नहीं है नमाज का टाइम हो गया। अरे भाई मैं चैन से सोया था यार। तो आप चैन से सोए हो, ये कोई जीने नहीं देता है। सर क्वेश्चन ये था सर, मन के ऊपर ही था कि ऑब्वियसली ऑटोमेशन में आएंगे तो बेनिफिट्स मिलता है, जैसे जैसे हम मन को अप्लाई करते हैं मन की सुनते हैं। पर सर कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, जैसे एक जॉब में हम सेट हैं ऑलरेडी, और प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि नहीं सर, ऐसा प्रैक्टिकली कभी कभी लगता है कि नहीं जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, स्विच करना चाहिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की भी है। तो ऐसे सिनारियो में क्या मन की सुनना चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना चाहिए? ऐसा है कि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग चले गए हैं, और इसका डिटेल में मैं जवाब दूंगा आपको। मुझे याद दिलाना वापस, जब हम बैठे ना तो मैं डिटेल में जवाब दूंगा कि ये सिस्टम क्या है। और कई बार क्या होता है कि अभी आप ऑटोमेशन में नहीं है, तो आपको ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आता है क्या करना है। ऑटोमेशन का अर्थ होता है कि आपको समझना भी नहीं है, वो हो जाता है। एक फर्क समझना है ना, मतलब ये थोड़ी सोचना थोड़ी ही है, वहां से डिसीजन आता है, तय करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैंने इनकी मौत तय कर दी है। ऑटोमेशन तय करता है, और जो तय करता है उसे कामना नहीं करनी है ना। हमसे तय नहीं होता है तो कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन एकमात्र सबूत है इस बात का कि हम कहीं ना कहीं अपने ऑटोमेशन में नहीं है ना। तो जैसे जैसे आप जाओगे ना, आप पे कंफ्यूजन कम हो जाएंगे। लेकिन इस पूरी सिस्टम को कि हर निर्णय में ये पांचों जने अपना रोल अदा करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखो, आप पांचों की, बाहर का कारण मत देखो। आप बाहर के कारण छोड़ दो, आपके भीतर सारे कारण मौजूद हैं। आप ये सोचते हो ना घर की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बाहर, आप बाहर मत देखो, सब आपके भीतर को मालूम है। बाहर नहीं है, विश्व भीतर है। तो आपके भीतर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होती है, और कैसे डिसीजन होते हैं, और क्या करना, और क्या करने से क्या होता है, और कैसे होता है, और कैसे जीवन टर्न होता है, वो आप पूछना, मैं परसों बताऊंगा, है ना। क्योंकि विस्तार से थोड़ा सा समझा के बताऊं, और सब जने चले गए, इसलिए फिर थैंक यू सर, है ना, सबका फायदा हो। गाना सुना दीजिए। एक गीत है, खुद से दूर न जाओ, खुद में ठहर ही जाओ, बस दृष्टा बन जाओ, खुद से दूर न जाओ, खुद में ठहर ही जाओ, आत्मन फिर हो जाओ, खुद से दूर न जाओ। मुझ अनंत महासागर में उठती रमती तरंगे, दृष्टा में रोमांचित हूँ, हर पल नई उमंगे, अपने पात्र को समझो, क्षमता को पहचानो, आत्मन फिर हो जाओ। बढ़िया बढ़िया, आपका पकड़ते आप सही हो संदेश, पकड़ते सही हो, ये बात माननी। सो थैंक यू वेरी मच। ट्यूसडे को मिलते तो सवाल याद दिलाना यार। मैं तो यहाँ से गया नहीं कि भूला नहीं, है ना, पूछ लेना। चलो, पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।